ज्ञानवापी के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट में अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। Today, the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders, wherein the order of 17th of January and 31st of January. चलिए आपको बताते हैं, न्यायिक सेवा के आखिरी दिन फैसला सुनाकर रिटायर होते न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने ही एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। ज्ञानवापी के तल गृह में पूजा पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सुनाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को अब पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे लेकर के जानकारी दी है। 17 और 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। तो इसी पर हमारे साथ ताज़ा जानकारी के लिए अंतिमा सिंह वाराणसी से हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अंतिमा, जिस तरह से लंबा इंतजार चल रहा था, तमाम बातें भी सामने आ रही थी, मुस्लिम पक्ष या याचिका जो है उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा, ये बात कही गई थी कि आप हाई कोर्ट का रुख करें, और अब हाई कोर्ट की तरफ से भी ये बड़ा फैसला। आज आपको बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया। उस सिलसिले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है कि जिस तरह से ज्ञानवापी जो जिसमें व्याजी तहखाना में पूजा पाठ करने का अधिकार मिला था, कहीं न कहीं अब वह फिर से जारी रहेगा। जो रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष याचिका दाखिल की गई थी, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है, और उसे लेकर के मुस्लिम पक्ष काफी नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इसे लेकर के मुस्लिम पक्ष अपनी जो है कि खामियां उसमें दाखिल कर रही है, मगर लगातार हिंदू पक्ष की जीत आ रही है और कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष में फैसला आ रहा है, जिसे लेकर आज एक बार फिर से जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी फैसला आई है हिंदू पक्ष को लेकर। और जो व्याजी तहखाना में पूजा पाठ चल रहा था, जो है कि मिसेज अपने जो है कि रिटायरमेंट के दौरान लास्ट में जो उन्होंने फैसला सुनाया, उसके बाद से जो है कि आज फिर उनमें सुनवाई होने वाली थी, जो कि सुनवाई हो गई है। और फिर से जो है कि हिंदू पक्ष में जीत मिल गई है, और जो पूजा पाठ चल रहा था ज्ञानवापी में, वहाँ वजू खाने में पूजा पाठ वगैरह व्याजी तहखाने में, वो लगातार जारी रहेगा। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सूफी संत खालिद भी जुड़े हैं। खालिद जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो भाई, दिक्कत क्या हो रही है पूजा से, क्योंकि एएसआई सर्वे भी जो हुई वो आप सब लोगों के सामने है, तमाम सबूत मिले, तमाम साक्ष्य मिले हैं, फिर ऐसे में परेशानियां क्यों हो रही हैं? धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मैं ये मौका दिया ये बात रखने के लिए हमारी। जी देखिए, अगर जिन तथ्यों पर जो है हाई कोर्ट ने जो आज पूजा का अधिकार दिया है, एएसआई के अधीन जो तथ्य पाए गए उसके मुताबिक अगर दिया गया है, तो ये कानूनी तौर पर लड़ाई है, और इसकी लड़ाई जो है कानूनी तौर पर ही होनी चाहिए, ना कि जो है किसी की नाराजगी या किसी की खुशी पर होनी चाहिए। अगर जिन तथ्यों पर आज पूजा का अधिकार मिला है, तो इसके आगे भी लड़ाई है। जो इनका जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का जो ट्रस्ट है, अंजुमन उनका, वो देखेंगे इसको कि आगे क्या करना चाहेंगे वो लोग। पर इसको लेकर नाराजगी करना या सड़कों पे उतरना या ऐसे बातें बाजार में जो है वो लाकर जो है देश का माहौल खराब करना,
ये बेहतर नहीं है हमारे नजरिए से। लेकिन लगातार यही तो किया जा रहा है खालिद जी। और जब एएसआई सर्वे है, आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई है, तो क्या आप लोग एएसआई सर्वे को नहीं मानते? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आप लोग झुठलाते हैं? जी, लड़ाई का मतलब यह है कि कानूनी तौर पर लड़ाई होनी चाहिए। नहीं, एएसआई को जो तथ्य मिले हैं वहां से, जो तथ्य मिले वो तथ्य जो है कोर्ट में पेश किए गए, उसी के अधीन कोर्ट ने अपना फैसला रखा है। अगर ये कोर्ट ने फैसला रखा है तो फिर वो कोर्ट के फैसले पर हमको अगर मानना है, और वैसे भी भारत का मुसलमान जो है वो संविधान को मानने वाला मुसलमान है, कोर्ट के ऑर्डर को मानने वाला है। और जो लोग नहीं मानते इस ऑर्डर को, या इस ऑर्डर से, या एएसआई की रिपोर्ट को गलत, तो एएसआई का रिपोर्ट जो है वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। एएसआई जो है एक भारत की एक ऐसी संस्था है जो पुरातत्व विभाग से अपनी बात को रखती है, और वो कोर्ट में रखा होगा, उन्हें जो जो सबूत मिले होंगे और वो देखेंगे कि आगे क्या होगा इसके ऊपर। बाकी इसकी लड़ाई सिर्फ कानूनी तौर पर लड़ी जानी चाहिए, ना कि सड़कों पर या शब्द विवाद में जाकर। तो हिंदू पक्ष तो कानूनी तौर पर ही लड़ाई लड़ रहा है। खैर, हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, स्वामी चक्रपाणी जी। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो अब देखिए, अब जो याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की पूजा अर्चना को लेकर के, अब उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखो, ऐसा है, खारिज तो होना ही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सैकड़ों वर्षों के संघर्ष चल रहे हैं हिंदुओं को अपनी धार्मिक स्वाभिमान बचाने की, मुस्लिम पक्षकारों को तो सिर्फ जिद है कि बस मुगलों ने तोड़ा, कब्जा किया, तो बस उसके पाप को अपने गठरी गले में लटका के चल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा दुनिया जानता है कि 18 अप्रैल 1669 को ताकी मुस्ताक ने अपने पुस्तक में मासिर आलमगीरी में साफ लिख दिया है कि औरंगजेब ने फतवा जारी करके इन मंदिरों को तोड़ा और कब्जा किया। तो हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फांसी का। तो आज तो जागरूक हो गया पूरा दुनिया, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन इनको भाईचारा साबित करने के लिए मुस्लिम पक्षकारों को, देखिए, गलती हम वर्तमान के मुसलमानों की नहीं है, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। यह लड़ाई भारतीयता बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार अपना आदर्श जो है, हमें लगता है कि मुगलों को मान रहे हैं, और उनके किए गए पाप को भी अपने सर पे लेके चल रहे हैं। यही इसीलिए इनकी किरकिरी हो रही है। राम मंदिर में भी यही हुआ, लास्ट तक होता रहा कि भाई बातचीत से हल हो जाए, माने नहीं हम तो लड़ेंगे। और अभी हमारे से पहले जो हमारे मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे जी कानून से। लेकिन मैं इसे बोलना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो यही असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था, और एक मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जैसे एक तुर्की के हागी साकिया जो चर्च था उसको हमने मस्जिद बना दिया, उसी तरह से एक समय आएगा जब हम इसको भी फिर पुनः मस्जिद बना देंगे। तो इस तरह की, देखिए, जो सवाल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, सवाल ये है कि जो कट्टरपंथी है कुछ जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं। और ये समझना होगा कि जो है, जो हमारे यह जो मंदिर ज्ञानवापी का है, ये मात्र मंदिर नहीं है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, जिसको मुगलों ने तोड़ा और जिस पे कब्जा किया। इसलिए ये हिंदुओं का अधिकार है, मथुरा पे हिंदुओं का अधिकार है, और तमाम उन मंदिरों पे अधिकार है जिससे ये तो स्वतः ही एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा करते हैं। भाईचारा साबित करने के लिए मिसाल कायम करना चाहिए। हिंदुओं को उनका धार्मिक अधिकार और धार्मिक जो है उनका जो स्थान है उसको स्वतः लौटा देना चाहिए, बल्कि माफी मांग के लौटाना चाहिए कि मुगलों ने जो पाप किया उसके पाप से हम लोग इतने दिनों तक वो किए हैं, माफी मांगते हैं और वो करो। जैसे बाबर के वंशज प्रिंस तुसी जी ने राम मंदिर मुद्दे पे हमसे आके खुद पत्र दिया और माफी मांगा, उसी तरह से मांगना चाहिए। लेकिन कहाँ तक माफी मांगेंगे, बस ये कहाँ तक वो करेंगे। कभी हाई कोर्ट जा रहे रुकवाने के लिए, अरे पूजा, अच्छा ये देखिए, जिस पूजा की बात हो रही है ब्यास्ता खाने वाला, ये तो अभी आजादी के बाद तक अभी तो होता रहा ना। वो तो मुलायम सिंह यादव जी ने रुकवाया था उसको अपने कार्यकाल में। अब उसको एक कारण नहीं होगा जी, अरे कैसे नहीं होगा भाई? आप जरा सोचो, इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट है कि एक तरफ तो सत्ताएं आती जाती है, तो हमारे मंदिरों को रोक दिया तो ये पूजा नहीं होगी। अरे कमाल की बात है भाई, तो हम कैसे कह दें कि मस्जिद यहाँ रहेगी? तो ये अभी मुगलों की तो बनाई गई अवैध मस्जिद। देखिए, अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है, खुद ऐसे लोगों की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे विचारधारा के लोग जो दूसरे के धर्म पे
वो करते हैं उनको तो जहन्नुम ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी परमात्मा कैसे इसे स्वीकार कर लेगा कि भाई किसी की भावना को हाथ तुम करके उनको वो कर दिए, तोड़ करके उस पर कब्जा कर लो, फिर भी लड़ो। ठीक जो है रहीम खालिद है, जी। जो रहमान है, ठीक तो है वो चक्रपाणी जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। खालिद जी देखिए, अब कहा जा रहा है, जिस तरह से स्वामी जी लगातार कह रहे हैं कि भाई ये वर्तमान के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जो पहले के समय में जो मुगल शासक हुए थे, जिन्होंने भारत पर इस तरह से अपना आधिपत्य जमाया था, उनके बीच और भारतीयता के बीच की लड़ाई है। और इस तरह से अब जी बिल्कुल, लगातार स्वामी जी मुस्लिम का पक्ष जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इस विचार को हम दिल से मानते हैं, इसका सम्मान करते हैं कि इन्होंने बिल्कुल ये बात सही रखी कि ये लड़ाई भारतीयता और जो है आक्रामक जो आए थे बाहर से उनकी है। पर आपने, स्वामी जी ने भी ये कहा कि भारत के मुसलमान मुगलों को आइडल मानते हैं या असदुद्दीन ओवैसी को अपना आइडल मानते हैं, तो ये जी ऐसे 1% हो सकते हैं, 2% हो सकते हैं। पूरा भारत का मुसलमान इनको अपना आइडल नहीं मानता। मुगल हमारे आइडल कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, हमारा आइडल हमारे बुजुर्ग हैं। और पहली बात है कि भारत के अंदर जो हमें आज का जो मुसलमान है वो भारतीय मुसलमान है। हम उस सदियों पहले की बात नहीं करते, और हम भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत को अपना मुल्क मानते हैं, और भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं। और मानना ही पड़ेगा, हमें सबको मानना पड़ेगा। और जो आज जो पेश हुआ है, जो बात सामने आई है कि जो आक्रामक जो पहले आते थे भारत में और जो तोड़फोड़ करके उन्होंने जो भी किया है, और उसके बावजूद आज जो सामने पेश हो रहा है वो चीजों को लेकर, तो उसका एक ये है कि वो उस कानून के तहत लड़ी जाने वाली लड़ाई ही को ही हम बेहतर मानेंगे। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इसका फैसला हम कहीं बाहर करें तो वो हो ही नहीं। आज के इसमें होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप जो है वो एक अभी कुछ मौलवी पंथों ने, कुछ मौलवी लोगों ने कुछ एक बात उठाई थी, और ये ज्यादातर माहौल जो है कुछ मौलवियों के हिसाब से बार बार भारत में खराब हो रहा है। जैसे कि कई मसलों पर आकर नई नई बातें लाकर ये खड़ी कर देते हैं कि भाई ये हमारा था, हाँ ठीक है, अभी आपका है, कल किसी का और का था, आज आपका है। वो आगे देखा जाएगा कि क्या होगा इसके ऊपर। ठीक है, हमारी संवाददाता अंतिमा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंतिमा, अब जिस तरह से अब बड़ा फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है, तो वाराणसी में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या नजर आ रहा है? हम चाहे अगर हम तहखाने के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो आप वाराणसी में मौजूद हैं। जी आपको बता दें, अगर यहाँ की नज़ारा की अगर बात की जाए तो पुलिस बल तो तैनात हमेशा से ही रहती है, मगर इस समय पुलिस बल ज्यादा तैनात कर दिया गया है। चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो आसपास यहाँ पे है। मगर वही मुस्लिम पक्ष में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंदू पक्ष में जीत मिल रही है, क्योंकि जो मुगल के समय में जो मुगल शासक ने जो हिंदुओं के पर अत्याचार किया था, हिंदू के माने तो वह जो है कि जो ज्ञानवापी है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है, जिस लेकर के लगातार हिंदू पक्ष जो है कि अपनी याचिका दाखिल करा और लगातार जीत भी मिल रही है। और यहाँ का भी माहौल शांतिपूर्ण है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था लगी हुई है, अभी का स्थिति यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है। मगर हलचल ये है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष में लगातार हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि हार मिलने के बाद वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जी जिस तरह से अभी हम खालिद जी को भी सुन रहे थे, स्वामी जी तमाम बातें खालिद जी कह रहे थे कि भाई वो आपकी तमाम जो विचारधाराएं हैं उससे भी वो एग्री करते हैं, उसको भी वो मानते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस वाराणसी में पूरी तरह से माहौल भी काफी अलग नजर आ रहा है। अब हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला भी सामने आया, ऐसे में स्थितियां भी और भी बदल सकती हैं और मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। देखिए, खालिद जी एक इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, तो उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। लेकिन हम ये कभी भी ये नहीं कहते कि सभी देश के मुसलमान उसको मानते हैं, मुगलों को आदत मानते हैं। वही 1% आपने बात का वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वही 1% जो है ना समाज को प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए कि जब सर्वे का आदेश ज्ञानवापी का हुआ था, उस समय वही लोग जो है वहां पे जाकर के बैठ गए, नहीं जी हम सर्वे नहीं होने देंगे। अब गुमराह करने में पूरे देश में कितनी किरकिरी हुई, फिर सर्वे हुआ, पता चले वहां शिवलिंग मिल गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो 1% आखिर किसके इशारे पे चल रहे हैं? आप ही के पाकिस्तान ने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में दे दिया कि जी ज्ञानवापी और जो है मथुरा के देखो विषय को किया जाए। अब बताइए, एक तरफ पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मुद्दा बना रहा है
और यहाँ पे ये बना रहे, तो हम क्यों नहीं माने कि वो पाकिस्तान के इशारे पे कुछ 1% लोग चलने वाले हैं जो पक्षकार टाइप के। बाकी तो हमारे जो देश के मुसलमान है वो कितने राष्ट्रवादी, हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब, या अनेक लोग हैं जो अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं, उनको कोई क्यों कुछ क्यों नहीं कहता। लेकिन ऐसे लोग जो पाकिस्तान के इशारे पे देश के संप्रभुता को चोट पहुंचा रहे हैं, जो कट्टरपंथियों पे गजवा हिंद बनाने का वो कर रहे हैं। आप देखिए इतनी बड़ी इस्लामिक संस्था है दारुल उलूम, किस प्रकार से कर दिया गजवा हिंद जायज है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि यह देश जो है हमारी भारतीय संस्कृति सबको जोड़ता है। आप जरा स्वामी जी, खाली लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह से हम देखते रहे हैं, इस तरह से घटनाएं लगातार होती रही है, क्यों हो रही है भाई? धर्म के नाम पर क्यों लड़ाया जा रहा है लोगों को? धर्म के नाम पर राजनीति भी लगातार देख रहे हैं। देखिए धर्म के नाम, धर्म जहाँ होता है वहाँ लड़ाई तो होती ही नहीं है। धर्म तो लड़ने का नाम ही नहीं है। धर्म तो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, इसका नाम है। ये तो मूल है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का जो मूल होता है इसी पे होता है। और जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म तो पूरे विश्व को परिवार मानता है। अब बताओ, एक तरफ तो आप कहते हो कि जी आप काफिर हो, जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, जा पाओ मार दो, और हम विश्व बंधुत्व की भावना लेके चल रहे हैं। तो भाई भाईचारा कैसे होगी? हम तो पूरे विश्व को आपको भाई मानते हैं, आप कह रहे नहीं जी तुम्हें तो मैं बस हम ना मेरी धार्मिक स्वाभिमान की चिंता आपको है, ना हमारी किसी प्रकार की वो परंपराओं की चिंता है। बस आप अपनी जिद जबरदस्ती लाउडस्पीकर से सुना करके आप जो है चाहते हो पूरे गजवा हिंद बनाना। तो ये कैसे संभव होगा? एक तरफ भाईचारा करके मैं भाई बनाता रहूं, आप हमें चारा समझ के चारे की तरह चबाते रहो। मुगलों ने यही किया। तो ये बात ठीक नहीं है ना, बराबरी में होता है भाई, हम सहृदयता से एक दूसरे से मिल। आप जरा देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंकर जी कि जहां भी हिंदू ज्यादा होता है उसमें एक भी अगर मुस्लिम परिवार होगा ना, पूरे हिंदू समाज उसको परिवार की तरह मानता है। कभी उसको अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, परेशानी उसको नहीं होगी। हमारा खुदे बलिया जहाँ जन्म स्थान है, वहां पे हमें याद है बचपन में जब रहते थे, एक परिवार मुस्लिम परिवार था, पूरी हिंदू परिवार थे और इतना प्यार से रहते थे। और वो मुस्लिम भाई के परिवार को इतना सभी लोग प्रेम करते थे, वो अपने आप को गर्व महसूस, सुरक्षित महसूस करता था, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन यही उल्टा अगर हो जाता है, आप अगर 60-40 का भी एवरेज हो जाता है, हिंदुओं को मारना, भगाना, उसे मांस फेंकना, उस बेटी बहुओं को छेड़खानी करना, ये क्या मतलब बनता है भाई? ये आप कहाँ हो? आप कौन सी विचारधारा को लेके चल रहे हो? तो ये हमें समझना होगा। हमें इस बात को तह तक जाना होगा। हमें मुंह छुपाने से कुछ काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, अभी दारुल तमाम संस्थाएं हैं, ये अगर जो कोई अगर बेटी, हिंदू बेटी या मुस्लिम बेटी या मुस्लिम भाई अगर गणेश जी की आरती कर दे तो फतवा जारी कर देते हैं। किसी आतंकी को फतवा जारी नहीं किया आज तक। किसी जो है कोई लव जिहाद कर रहा है, हिंदू से लाखों बेटियों को बलि चढ़ा दिया जिहादियों ने, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते कि भाई ये हराम। ये तो स्वामी जी, इन सभी चीजों का अंत किस तरह से होगा? नहीं, अंत यही होगा कि एक तो इस्लामिक खालिद साहब जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। इस्लामिक स्कॉलर जो सुलझे हुए विद्वान हैं, जो वास्तव में समझते हैं मजहब को, धर्म को, उसको आगे बढ़ करके देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, जो अकड़ा होता है ना वो टिकता नहीं है। मुर्दे जो है बेजान जो होते हैं ना वही अकड़ता है, बाकी जिसमें जान होता है वो लचीला होता है। हमारा सनातन पूरे विश्व में क्यों फैल गया? पूरे विश्व में इसलिए क्योंकि हम लचीले हैं, हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं, सबको गले लगाते हैं। ठीक है स्वामी जी। खालिद जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम बातें कह रहे हैं स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया। स्वामी जी ने बड़ी एक अच्छी बात की कि धर्म कभी किसी को नफरत नहीं सिखाता, वो सनातन हो या इस्लाम हो। पर हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो हिंदुस्तान में आज जिनसे मुसलमानों को ज्ञान मिल रहा है, ज्यादातर मौलवियों से मिल रहा है। तो आप मौलवियों से ज्यादातर उम्मीद नफरत की ही करिए, क्योंकि जितने भी संगठन है ये पाकिस्तान से ज्यादा क्रिएटेड हो रहे हैं। और गजवाए हिंद जैसा एक बहुत बड़ा फंडा जो पाकिस्तान ने भारत में लागू किया है, वो उसका इसके खिलाफ हम पूरे भारत के अंदर हम भी इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि ताकि ये लागू ना हो। और अभी इतनी बड़ी संस्था, इतनी जिम्मेदार संस्था देवबंद दारुल उलूम जैसे बड़ी संस्था ने इसको जायज करार देकर बहुत बड़ी चोट की है। ये गलत है। भारत के अंदर अस्त व्यवस्था हो जाएगी इसके वजह से। और बात रही कि आगे आना, देखिए जब तक भारत में सूफीज्म क्रिएट था
जब तक भारत में मुस्लिम धर्म का सूफीज्म क्रिएट कर रहे था, तब तक भारत में बड़ी शांति, बड़ा अमन था। जब से कुछ मौलवी जो पाकिस्तान प्रेरित संगठन है, सब नहीं कह सकते, कुछ पाकिस्तान प्रेरित संगठन है जो 1% 2%, पर आज बड़ी तकलीफ की बात यह है कि वो 1-2% ही जो है वो पूरी कौम को, पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं, पूरी मुसलमान कौम को हैंडल भी आज वही करने जा रहे खालिद हैं। जी, और वही लोग सवाल उनकी तरफ आपसे भी है कि भाई ज्यादा मजहब नहीं radicalize हो रहे हैं। सिखाता आपस में बैर रखना, किस तरह से इन सारी चीजों को जो धर्म के नाम पर बंटवारे चल रहे हैं अभी भी देखा जा रहा है अलग अलग जगहों पे, इस तरह की तमाम घटनाएं भी हम देख रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीजें खत्म होंगी? क्योंकि हम सभी तो एक ही हैं, एक ही भगवान के हैं, चाहे एक ही राम रहीम के हैं। बिल्कुल आपने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम तो बैर रख के कहाँ जाएंगे? ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, इस देश का हर वासी हमारा भाई है। क्यों? हमको तो धर्म के आधार के ऊपर सन 47 में देश मिल चुका था पाकिस्तान, फिर भी हम नहीं गए, हमने उसको नहीं अपनाया, हमने हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को अपनाया। तो आज जो हम हिंदुस्तान में है तो हमें उसी तरीके से रहना पड़ेगा। एक घर के अंदर दो भाइयों में नाइंतफाकी हो सकती है, तो फिर ये तो इतना बड़ा मुल्क है, तो नाइंतफाकी हो सकती है, पर उस नाइंतफाकी को लेकर इतना बड़ा इश्यू नहीं करना चाहिए। भाई, ये दो भाइयों में जिस तरह झगड़ा होता है उस तरह हो और उसी तरह खत्म कर देना चाहिए, ना कि इसको लेकर दंगे फसाद कत्ल गारत, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात, जब तक सूफीज्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा भारत में फिर से, तब तक शांति अमन होना मुश्किल है, क्योंकि ये गजवाए हिंद जैसे आते रहते हैं। अभी आपने मुफ्ती सलमान नजरी जैसे मौलवी को भी सुना होगा, जो गुजरात में, जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की और अभी खुद वो जेल में है। तो ऐसे लोग बार बार भारत को खराब करने के लिए, भारत में दंगे फसाद कराने के लिए, या भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में ये इस किस्म की नाइंतफाकी पैदा करने के लिए ये कुछ मौलवी क्रिएट हो रहे हैं पाकिस्तान से। और इनकी हमने तो जो है सूफी खान का एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हमने भारत सरकार से मांग की कि इनकी पूरी तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ से हो। जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और अंतिमा जी, आपका भी लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी के तलगृह में पूजा पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पर फैसला सुनाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को अब पूजा का अधिकार सौंप दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।